नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। शुभेंदु कैबिनेट ने किए बड़े फैसले, अब महिलाओं को 3,000 रुपए और फ्री बस राइड। सीएम विजय पर स्टालिन का तंज, कहा इंस्टाग्राम पर युवाओं को लुभाकर बन गए मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पंचायतों में ओबीसी आरक्षण के लिए बनेगा विशेष आयोग, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी। ओवैसी ने तेलंगाना सीएम से की बड़ी अपील, कहा बीए, बीकॉम, बीएससी की परीक्षाएं कर स्थगित। नेतन्याहू ने अपनी राजनीति बचाने के लिए लीक की थी सीक्रेट दौर की जानकारी, इजराइल के चक्कर में फंस गया यूएई। पीएम मोदी को मिला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान, संजय राउत ने कसा तंज, कहा वो अवार्ड पाने के मामलों में अपनी सेंचुरी पूरी कर लेंगे। पटना में बोले भगवंत मान, पंजाब में नहीं होने देंगे एसआईआर। प्रधानमंत्री को पहले यह बताना चाहिए कि हमारे पास सोने का स्टॉक कितना है, पेट्रोल डीजल का स्टॉक कितना है, एलपीजी का स्टॉक कितना है। केजरीवाल ने नीट छात्रों से की भावुक अपील, बोले मिलकर रास्ता निकालेंगे, आत्महत्या समाधान नहीं। लखनऊ में वकीलों ने बंद करवाया डीएम ऑफिस, स्वास्थ्य भवन चौराहों पर रास्ता बंद किया, अफसरों की गाड़ियां भी रोकी। वडोदरा से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट में लाइट हुई गुल, अंधेरे और गर्मी से बेहाल हुए पैसेंजर, 25 मिनट बाद हुई बिजली सप्लाई शुरू। कोलकाता में पुलिस पर हुआ पथराव, 3 जवान हुए घायल, अतिक्रमण हटाने के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। ममता बोली बंगाल बुलडोजर राजनीति में यकीन नहीं करता। बिहार के सासाराम में ट्रेन की जनरल बोगी में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित निकाले गए। वीडी सतीशन केरलम सीएम बने, 64 साल बाद राज्य में किसी मुख्यमंत्री ने पूरी कैबिनेट के साथ शपथ ली, राहुल और प्रियंका मौजूद रहे। पीएम मोदी की अपील के बाद दिल्ली मेट्रो में सीएम रेखा गुप्ता ने किया सफर। लखीमपुर सड़क हादसे में सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर की 13% आबादी ड्रग्स ले रही, पंजाब और सीमा पार कर चुकी है खेप, ड्रग्स माफिया पर शिकंजे के लिए 100 दिन का अभियान शुरू। अमित शाह बोले गुंडा धुर की धरती बनेगी तीर्थ स्थल, बस्तर में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा सरकारी नौकरी में आदिवासी युवाओं को 15% आरक्षण मिलेगा। राहुल गांधी बोले पीएम शिक्षा मंत्री को करे बर्खास्त। लखनऊ में वकीलों पर हुआ लाठीचार्ज और पथराव, कोर्ट के बाहर चैम्बर पर चला बुलडोजर, पुलिस ने खदेड़ा। चंडीगढ़ में किन्नरों ने युवती को पीटा, क्लब के बाहर रोड पर गिरा, जमकर लात घुसे मारे, भीड़ जमा थी लेकिन किसी ने नहीं बचाया। बाहर रह रहे लोगों से सीएम सम्राट चौधरी की बड़ी अपील, कहा बिहार लौटिए, यहाँ उद्योग धंधे लगाएंगे, मैंने पुलिस के हाथ खोल दिए हैं, अब सिर्फ सुशासन चलेगा। जीतन राम मांझी के समधन के काफिले पर हुआ हमला, बाराचट्टी विधायक ज्योति मांझी को दी गाली, सुरक्षा कर्मियों से की बदसलूकी और हाथापाई, बोले सड़क कब बनेगी। ज्योति का इशारों में भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर तंज, इंस्टा पर लिखा औरतों को कमजोर केवल राक्षसों ने बोला है, देवताओं ने शक्ति कहा है। प्रयागराज में 4 मंजिला होटल में लगी भीषण आग, 12 लोग अंदर फंसे, 5 लोगों का रेस्क्यू हुआ, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट के बाद हुआ हादसा। प्रेमानंद महाराज की तबीयत अचानक से बिगड़ी, पदयात्रा बंद की, अनिश्चितकालीन तक एकांतिक दर्शन भी नहीं होंगे, शिष्यों ने भक्तों से कहा कृपया वापस जाइए। 20,000 शिक्षक अनुदेशकों की भर्ती होगी, योगी का बड़ा ऐलान, लखनऊ में सीएम ने 24,000 अनुदेशकों को बड़ी सैलरी का चेक दिया। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले नमाज पढ़नी है तो शिफ्ट में पढ़िए, सड़क पर नहीं, प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो दूसरा रास्ता अपनाएंगे। मेरी बेटी को छत से फेंक कर मार डाला, ग्रेटर नोएडा में पिता बोले ससुराल के लोगों ने फॉर्च्यूनर कार और 50 लाख रुपए के लिए जान ली। आजमगढ़ में बोले स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद महाराज, गाय के बारे में करनी और कथनी में भेद ना करे यूपी सरकार, कागजों पर बने हैं कानून। ईंधन की कीमतों में वृद्धि पर कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन, कानपुर देहात डीएम को सौंपा ज्ञापन, बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध दर्ज कराया। लखनऊ में प्रदर्शनकारियों को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खिलाई मिठाई, पंचायत चुनाव कराने की मांग, ब्रजेश पाठक बोले सरकार निराश नहीं करेगी। कौशाम्बी में कांग्रेसियों ने महंगाई, पेट्रोल डीजल पर किया प्रदर्शन, बैलगाड़ी से जिला मुख्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। आप नेता दीपक सिंगला को ईडी ने किया गिरफ्तार।
अरशद मदनी के बयान को लेकर यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी बोले, जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं उन्होंने उसके अर्थ को समझा ही नहीं है। आनंद मोहन ने जेडीयू को कहा थैली की पार्टी, और अब जेडीयू के विधायक श्याम रजक का बड़ा बयान, कहा आपकी पत्नी को लोकसभा का टिकट देने के लिए थैली ली गई थी क्या। जियाउर रहमान बर्क ने मोदी के विदेश दौरे पर साधा निशाना, बोले मिडिल क्लास घर का खर्च नहीं चला पा रहा, विदेश यात्रा असंभव। राहुल गांधी 20 मई को अमेठी पहुंचेंगे, कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगे शामिल, देवगंत जिलाध्यक्ष के घर जाएंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नई सरकार की शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। यूपी के फतेहपुर में गैस सिलेंडर लीकेज से घर में लगी भीषण आग, एक ही परिवार के 9 लोग झुलसे। ज़ेलेंस्की बोले यूक्रेन के ड्रोन्स ने रूस के मॉस्को पर किया हमला। पाकिस्तानी मंत्री मोहसिन नकवी ने तेहरान में ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान से की बातचीत। अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री रॉबर्ट गेट्स ने दी चेतावनी, कहा सोवियत संघ से भी ज्यादा खतरनाक है चीन। स्वीडन के बाद नॉर्वे पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय समुदाय ने किया पीएम का स्वागत। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर का बड़ा दावा, कहा ईरान को मदद नहीं देगा चीन, उन्होंने भरोसा दिया है। डिजिटल युद्ध की ओर बढ़ रहा ईरान, हॉर्मुज में बिछी केबल पर शुल्क वसूलने की तैयारी, इंटरनेट बैंकिंग पर खतरा मंडराया। चीन में आया 5.2 तीव्रता का भूकंप, कई इमारतें तबाह हुई, 2 लोगों की जान गई, कई लोग लापता हुए। कनाडा में मिला पहला हंता वायरस संक्रमित मरीज, यात्री आइसोलेशन में, अलर्ट पर स्वास्थ्य एजेंसियां। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का बड़ा एक्शन, 35 आतंकवादी हुए ढेर, 3 सीनियर कमांडर गिरफ्तार। अमेरिका में बड़ा हादसा, एयर शो के दौरान आसमान में टकराए 2 लड़ाकू विमान, बाल बाल बची पायलटों की जान। गाजा में हमास के ऑपरेशंस कमांडर बहा बरौद को एयर स्ट्राइक में किया गया ढेर, इजरायली सेना का बड़ा दावा। नाइजीरिया में स्कूलों पर आतंकी हमले, 80 से ज्यादा बच्चे लापता। ट्रंप ने एक बार फिर दी चेतावनी, कहा यूरेनियम पर जल्द फैसला ले ईरान, वरना दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा नाम। पीएम मोदी को मिला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजे गए। भारत एक जीवंत लोकतंत्र, सीबी जॉर्ज बोले, यहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पूरी गारंटी, खारिज किए विदेशी आरोप। पश्चिम एशिया संकट के बीच यूएई के बाराकाहा परमाणु प्लांट पर हुआ ड्रोन हमला, संघर्ष विराम पर मंडराया खतरा, ईरान पर बढ़ा शक। टीटीपी और बलूच प्रॉक्सी के खिलाफ बड़ा एक्शन, बलूचिस्तान में मारे गए 35 आतंकी। ट्रंप ने शेयर किया ईरान पर हमले का नया नक्शा, एआई तस्वीरों में दिखा युद्ध का पूरा प्लान। यूक्रेन ने रूस पर किया बड़ा ड्रोन हमला, 1 भारतीय की मौत और 3 अन्य लोग घायल। भारत ने खारिज किया नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का मीडिया की आजादी वाला बयान, कहा ये लैक ऑफ नॉलेज। मेक्सिको में हथियार बंद हमले में 1 नाबालिग समेत 10 लोगों की जान गई।